कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी। दिनेश नैन साहब, पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि इंडिया को अपना न्यूट्रल स्टैंड छोड़ना चाहिए। बहरहाल यूएनएससी में हमने अपना निष्पक्ष जो स्टेटस था उसको बरकरार रखा। आज की परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? कब तक राजधानी कीव बचा पाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की? देखिए अंजना जी, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं मेरा मतलब पूरा ये नहीं था कि हम रूस के साथ एकदम से खड़े हो जाए, लेकिन मेरा मतलब ये जरूर था कि हम जो बैलेंस बना रहे हैं उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अमेरिका ने अपने आप को इराक हो, लीबिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, प्रूव कर दिया है कि इसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और क्या ये एन वक्त में हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? जहां तक कि रूस का सवाल है, 1971 की लड़ाई से लेकर अब तक रूस हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर चीज में साथ खड़ा हुआ है। जहां तक सवाल है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन रंजना जी चल रही है, देखिए वर्ल्ड के अंदर कल रात में काफी डेवलपमेंट्स हुई। इन्होंने स्विफ्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है एक तरीके से कह लीजिएगा कि न्यूक्लियर इकोनॉमिक अटैक जो है वो रशिया पे कर दिया। व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सारी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया। यहाँ तक कि यूके ने कोई एक शिप पकड़ी है कार्गो जो कि पुतिन की थी, उसको भी उसने दे लिया। जो आपका बास्पोरस जो स्ट्रेट है आपका तुर्की का, जहां से कि ब्लैक सी के अंदर रास्ता बनता है, जिसको गेट कीपर का एक सिर्फ दर्जा दिया हुआ था 1936 की एक इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक, उसने भी कल जो है अपने पंख फैला दिए हैं टेलिस्की की रिक्वेस्ट के बाद में और रशियन शिप्स को अंदर आने से रोक दिया है। तो कोशिश की है कि शायद रशिया जो है ब्लैक सी की तरफ से ज्यादा अटैक ना कर पाए, परंतु ब्लैक सी के अंदर तो रशियन शिप पहले से मौजूद है, उनकी सबमरीन पहले आ चुकी हैं। रही बात जो आपके देखिए दो ब्रिस्क और आपका बेलग्रेड की तरफ से दो एक्सिस बनी थी अंजना जी। ब्रिस्क की तरफ से इनका मेन एम था कि जो आपका चर्निकीव है जो कि इनका न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर इन्होंने कैप्चर करना था और साथ में आगे जो कर्नल नैन, एक के बाद एक बहुत सारा इंफॉर्मेशन चारों तरफ से आता है। मुझे लगता है आम जनता के लिए मैं सरल करके सवाल आपसे पूछती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए? इंडिया ने जो स्टैंड लिया, उन्होंने वोट करने से हम एब्स्टेन किए। अमेरिका ने भी कहा कि ठीक है, हम रूस और भारत की जो पुरानी दोस्ती रही है उसको समझते हैं हम। ये सब अपनी जगह पर है। ज़ेलेंस्की को अब क्या करना चाहिए? वहां की जनता में हाहाकार मच रहा है। पेट्रोलियम बेस का उड़ा देना एक संकेत है कि अब रूस कह रहा है कि एक एक करके हम अपग्रेड कर रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए? अंजना जी, कल रात का वेसल केव जो कि आपका एक 40 किलोमीटर दूर साउथ से है, वहां पे जैसे आपने बताया डंप को उड़ा दिया गया। दो गैस पाइपलाइन जो कि आपकी खार्किव के इलाके में उनको उड़ा दिया। जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, देखो ये जो उसको करना था वो कर चुका। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह से पता था कि मैं ओपन में लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इसने अपनी सभी सेना को जो है वो अपना जो है बिल्डअप एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर सीमित करके लेके आ गया। वहां पे इसने अपने डिफेंसेस बनाए, तोड़ने शुरू कर दिए ताकि इनके एडवांस को रोक सके। लेकिन मैं एक बात आप जरूर बताना चाहूंगा अंजना जी, हमें रूस का जो फाइटिंग तरीका है उसको नहीं भूलना चाहिए। चाहे जॉर्जिया देख लो, चाहे चेचनिया, रूस शहरों को घेरता है और फिर ग्रैंड से लेके आपके IPRL जो इनकी रॉकेट सिस्टम से उनसे लेके गन से लेके ऐसी तबाही मचाता है। लेकिन रूस इस बार क्यों नहीं कर रहा, मैं हैरान हूँ। शायद मीडिया की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आप को अलग चेहरा दिखा रहा है, लेकिन अब जो सिचुएशन हो गई वर्ल्ड के अंदर, भी लग गया, सारे सैंक्शंस लगा दिए, सब तरीके से। मेरा टेक इस पर ये है सर, एक सेकंड सर, वो ये नहीं चाहता कि वहां के लोग उनके एंटी हों। देखिए वो नहीं चाहता, जो प्रो रशियंस वहां पे उनका दिल क्यों तोड़ेगा वो? देखिए जो यूक्रेन है वो रूस का एक भाग है, ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं, वो हिस्टोरिक फैक्ट है। तो यूक्रेनियन लोगों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लीडरशिप है, आज मिलिट्री लीडरशिप है दोनों देशों की, ये एक साथ ट्रेनिंग की है। ये 90s और 80s की लीडरशिप है ना। आज जो वहां 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स हैं, इन्होंने 90s और 80s में एक साथ ट्रेनिंग की है, एक साथ बड़े हुए। इनके हमारे की तरह डिफरेंसेस नहीं थे। 2001 तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस आए, 2011 तक, लेकिन मिलिट्री डिफरेंसेस नहीं थे। बैकलैश झेलना पड़ सकता है। इट विल बी लाइक किलिंग योर ओन पीपल। तो नहीं, लोगों को मारने से जो हाहाकार मचेगी ज़ेलेंस्की पर, उसका बैकलैश भी तो है।